चलिए तो अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्स। दो बातों को समझेंगे इस वीडियो में, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और दूसरा रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ये दोनों बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क वाला, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारा। कई साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं छोटी छोटी बातों को कि ये स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस के बारे में अगर हम लोग बात करें, दैट कॉजेज पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिएक्ट। देखो देसी भाषा में समझो, कोई ऐसा चीज जो जिसके वजह से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर। तुम मान के चलो कि एसी का कमरे में हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए वहाँ पर, तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी को ठंड लगेगा, बॉडी तुरंत उससे प्रति रिएक्ट करना चाहेगा, तो वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। या तुम आग में हाथ डाल दो, आग पे हाथ रखो अपना, तो तुम्हारा बॉडी क्या करेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ें जिसके वजह से हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है उसको स्टिमुलस कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है, स्टिमुलस समझ में आ रहा है, जिसके वजह से हमारा बॉडी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, स्टिमुलस कहा जाएगा। तो स्टिमुलस के बारे में ये बातें ध्यान रखेंगे कि जिसके वजह से, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर जैसे रूम का बताए, वैसे ही आग में अगर हाथ रख दो तो जनरली हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस वो चीज़ें होती है जिसके कारण हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। तो ध्यान रखेंगे स्टिमुलस के बारे में ये बात कि समथिंग दैट कॉजेज पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिएक्ट। अलग अलग डेफिनेशंस होता है, बट ये अच्छा डेफिनेशन है, सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा कि वैसा चीज जिसके मतलब जिसके होने पर हमारा बॉडी रिएक्ट करे, जिसके होने पर हमारा बॉडी रिएक्ट करे वो स्टिमुलस है, ठीक है। जैसे आग है ना, एसी का कमरा जैसे एग्जांपल बताए वो। अब आगे समझते हैं बात को, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ध्यान देना, रिफ्लेक्स एक्शंस आर सडन इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेज विच डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। देखो कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो मतलब ऑटोमेटिक हो जाए, एक तरह से कह सकते हैं, विच डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, जिसमें तुमको सोचने का समय भी नहीं मिलता हो, ठीक है। ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, बहुत फास्टली हो जाएगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे तब तक वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेज विच डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग। आप उसमें सोचते भी नहीं हो और आपका काम हो जाता है, उतना जल्दी वो रेस्पॉन्ड हो जाता है। तो कोई ऐसा एक्शन जो इनवॉलेंट्री हो, मतलब हमारे बस में नहीं है कह सकते हैं, जो अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, तुरंत हो जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग सोचते तक नहीं है, मतलब हमारा दिमाग तक वो मैसेज पहुंचे उससे पहले ही काम हो जाता है। जनरली क्या होता है, बात को समझना, हम लोग किसी भी कोई भी चीज जैसे हमारा बॉडी पार्ट है, बात को समझेंगे ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई जैसे मान लेते हैं कोई इंसान है, ठीक है, इसके बॉडी पार्ट में कहीं पे भी कुछ होगा तो मैसेज कहां तक पहुंचता है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती है, क्या क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें क्या क्या होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें क्या पाई जाती है, एक तो होता है हमारा ब्रेन और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक बात है। तो जनरली जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो कोई भी मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन मतलब उस मैसेज को हमारा रेस्पॉन्ड देता है, मतलब वहां से फिर सिग्नल भेजता है और वर्क होता है जो भी रेस्पॉन्स होना है। मतलब सभी मैसेज कहां तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा और वहां से होगा। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेन तक जाने में समय बर्बाद होगा, तब तक कुछ घटना घट सकता है। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन होता ही तब है जब जनरली कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो कि तुरंत कोई एक्शन होना है, तो आप जो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा बनावट है कि मैसेज ब्रेन तक जाता ही नहीं है। तो क्या होता है, तो देखो मैसेज जो है, कोई भी मैसेज जैसे आया, और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है समझना। ये हमारा मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, ध्यान से देखना, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। कोई भी मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड से ही चला गया, जहां पे भी रेस्पॉन्ड देना वहां तक, मतलब ब्रेन तक जाने का समय ही नहीं मिलेगा।
ब्रेन तक वो सिग्नल जाएगा ही नहीं। कोई भी मैसेज आया और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही जहां भी उसको रिस्पॉन्ड देना वहां तक चला गया। तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी विथड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग। विश्वास ना हो तो आज क्या करना, अच्छा सा एकदम लकड़ी वकड़ी लेना, आग वाग लगा देना और उसमें एकदम हाथ को बीचों बीच डाल देना। ऐसा कर मत देना, बट चलो ठीक है। देखना कि हाथ तुरंत रेस्पॉन्ड करेगा। तो इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। द सेंसरी नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट फ्रॉम द रिसेप्टर्स इन द स्किन आर कनेक्टेड टू द नर्व दैट मूव्स द मसल ऑफ द हैंड। ये तो अभी हम लोग समझेंगे आगे क्या बोल रहा है, डायग्राम से समझ लेंगे उस बात को, ठीक है। तो हम लोग को बात समझ में आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, स्टिमुलस क्या था। स्टिमुलस क्या था, वैसा मतलब चीज जिसके वजह से हमारा बॉडी रिएक्ट करे, कोई ऐसा भी चीज, जैसे टेम्परेचर इसका बेस्ट एग्जांपल है। आग में हाथ डालोगे, आग में हाथ डालोगे, बॉडी तुम्हारा रेस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। तो वो जो आग है जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, तो वो आग क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, ठीक है। स्टिमुलस समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आया। रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहली बात तो ध्यान रखना इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है, इसमें ऑटोमेटिक ये काम हो जाता है, ठीक है। और इसमें सोचने तक का समय नहीं होता है, क्योंकि अभी हम बताए क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, मैसेज आता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या हो जाता है, यूटर्न ले लेता है। आया और स्पाइनल कॉर्ड से ही यूटर्न ले लेता है, ब्रेन तक जाता ही नहीं है अपना सिग्नल। ब्रेन तक जाएगा तब तक वो थिंकिंग करेगा, तब तक तो पता चला हाथ जल गया हमारा, ठीक है। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड से ये तुरंत एक्शन हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड यूटर्न मतलब दे देता है सिग्नल को। एग्जाम्पल जैसे कि बताए, हॉट ऑब्जेक्ट को छुओ तो तुम्हारा हाथ तुरंत जो है वहां पे रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब समझते हैं आगे की बातों को। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग को समझ में आ गया। अब समझते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या है। देखो, अच्छा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये सभी बातों को लिख देना, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। स्टिमुलस क्या है लिख देना, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बता देना, एग्जांपल दे देना, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में लिख के ये डायग्राम बता देना। अभी डायग्राम वगैरह समझते हैं हम लोग क्या है। देखो, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये जो डायग्राम एक्चुअली में दिख रहा है ना, यही रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है यही क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन तो समझ गए। तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है, जो रास्ता है, समझना, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है, जो रास्ता है, कि रिफ्लेक्स एक्शन इस रास्ते से होता है। बताए कैसे होता है। सिग्नल आया, ये स्पाइनल कॉर्ड था, यहां से यूटर्न ले लिया, तो इसका रास्ता जो है ना, ये जो पाथवे देख रहे हो कि ये जो यूटर्न ले रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ठीक है, बातों को समझना। अब देखो, ये एक हाथ है, यहां पे देखना, ये क्या है, हाथ है। हाथ किस पे, एक गर्म पॉट के ऊपर रखा हुआ है। यहां से जो भी मतलब हीट निकल रहा होगा, तो हमारे स्किन में क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी के स्किन में क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है। देखो रिसेप्टर लिखा हुआ है, तो ये रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर को पता चलता है कि यहाँ पे हीट आ रहा है, तो रिसेप्टर से सिग्नल निकल के कहाँ पहुंचता है। देखो ये जो ऊपर वाला गया हुआ है ना, यहाँ से सिग्नल पहुंचता है, आता है आता है आता है आता है, कहाँ तक आता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड का है, ठीक है। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ठीक है। तो देखो ऊपर से सिग्नल कहाँ से आया आया आया, कहाँ पहुंचा, आया आया आया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया। स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल पहुंचता है, ब्रेन तक सिग्नल जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन होने वाला है। अब बताओ कि अगर ये सिग्नल को ब्रेन तक भेजा जाए, जब तक ये सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, फिर तुम्हारा ब्रेन वहां से सिग्नल भेजेगा, तब तक तो पता चला तुम्हारा हाथ ही जल गया। इसीलिए क्या होता है, ये और यहाँ यहीं से यूटर्न ले लेता है, कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से ही, ठीक है। तो ध्यान देना। अब स्पाइनल कॉर्ड में हमारा क्या पाया जाता है, अच्छा अब जहां से ये सिग्नल आया, सिग्नल आता किससे है, इतना तो पता होना चाहिए, न्यूरॉन से आता है, ठीक है। सिग्नल का ट्रांसमिशन किससे होता है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन और नेफ्रॉन अलग अलग चीज है, ठीक है। किडनी में तो अपना पढ़े हैं कि नेफ्रॉन होता है, वो अलग चीज है, ये न्यूरॉन है। तो जिस न्यूरॉन से सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक आया उसको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। इसी का दूसरा नाम भी होता है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है अफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है। इसी को अफेरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक बात है। आगे समझते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन से क्या हुआ, सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। अब क्या होगा समझना, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बीच में एक छोटा सा दिख रहा है, ये
इसको बोला जाता है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हो। मतलब ये क्या करता है, ये न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। इधर से कौन सा न्यूरॉन आ रहा है हमारा, सेंसरी न्यूरॉन आया अभी सिग्नल लेकर के, सिग्नल लेकर के कौन आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, और सिग्नल यहां से लेकर के जाएगा कौन, तो उसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का ही दूसरा नाम होता है, चाहो तो लिख सकते हैं एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन ही क्या होता है, मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए बीच में कौन है, रिले न्यूरॉन है। इस रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है, मतलब ये कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। तो होता क्या है, बहुत सिंपल सा बात है, डायग्राम देखो, सिग्नल आया 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 और आने के बाद स्पाइनल कॉर्ड से यू टर्न ले लेगा, बिकॉज बीच में क्या प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन, और यहां से सिग्नल हमारा होते हुए कहां चला जाएगा, मसल्स में, और हमारा हाथ यहाँ पे क्या करेगा, इफेक्टर का काम करता है। ठीक है, इफेक्टर का मतलब हमारा हाथ वहां से तुरंत क्या, अपन क्या करेंगे, हाथ का हमारा ऑटोमेटिक क्या होता है, झटक जाता है। मतलब हम लोग सोचते भी नहीं है तब तक हमारा हाथ झटक जाता है, झटक जाता है मतलब समझ रहे हो ना, हाथ हमारा साइड हो जाएगा वहां से। तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पाथवे तुम यहां देख पा रहे हो, इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ये डायग्राम देकर के किसी का नाम पूछ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने का, बिल्कुल इसको ध्यान रखना। एक बार रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ देते हैं। द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यही बात बताए ना कि ये जो रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन का, ये जो रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहा है, ये जो रास्ता जिस रास्ते से हो रहा है, जैसे जैसे हो रहा है, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन तो समझ में आ गया, और रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इन अ रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर। जो स्टिमुलस आ रहा है, यानी जो टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, रिसेप्टर से, हमारे स्किन में बताए रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन, and it passes through the sensory nerve to the spinal cord. From the spinal cord, the information is passes through the motor nerve to the effector from the for the response. तो जैसे ये मैसेज हमारे हैंड में, मतलब इधर से गया और ये मैसेज हमारे हाथ तक आया, हमारा जो मसल है वो तुरंत क्या कर देगा, रेस्पॉन्स कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल यहां से इसको याद कर लेना। स्टिमुलस क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एग्जांपल देख लेना, रिफ्लेक्स आर्क देख लेना, और ये डायग्राम तो बिल्कुल मत भूलना, बोल रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड तक, देन स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन, और फिर उसके बाद मैसेज कहां चला गया, मोटर न्यूरॉन में, और फिर हमारा जो मसल है वो क्या करता है, वहां पे रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो हमारा हाथ जलने से बच जाता है। ठीक है, स्टिमुलस समझ गए, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए, रिफ्लेक्स आर्क समझ गए, तीनों बातों को हम लोग समझ चुके हैं। बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन आया है और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा PYQ का ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।